नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। दोस्तों, पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठते हैं। चोरी की घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर के काफ़ी आक्रोश भी पब्लिक में होता है कि चोरों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि एक ब्लाइंड केस होता है, एक अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर। लेकिन फ़िलहाल मैं बात करूंगा कि इन पिछले अगर 20-25 दिनों की मैं बात करूं तो सुजानगढ़ जो कोतवाली पुलिस थाना है उसको बड़ी सफलताएं मिली है। लगातार जो कार्रवाइयां की जा रही है, न सिर्फ चोरी की घटनाएं बल्कि और भी आवारागर्दी करते हुए लड़के और जो बिना नंबर्स की बाइक है, शराब पीकर गाड़ी चलाना है, जैसे मामलों में भी बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। आंकड़ों को यदि मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि लगभग 750 के लगभग बाइक्स और वाहन ऐसे जो शराब पीकर चला रहे हैं या बिना नंबर की गाड़ियां हैं उनको सीज किया गया है या उनको चालान किया गया है। और ऐसे ही चोरी के मामलों में भी बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। तो कोतवाली पुलिस थाना CI बेगाराम जी मीणा मेरे साथ में हैं। किस तरह से पुलिस ने एक पूरी स्ट्रेटजी बना करके ये पूरी जो है कार्रवाई को अंजाम दिया है, बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? पिछले 20 दिनों में जो देखने को मिल रहा है कार्रवाई का कि लगातार पुलिस जो मैं कहूँगा कि एक्टिव मोड पर है। पिछले 6 सितंबर से हमारे आई साहब का एक विशेष अभियान था जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और गैरकानूनी तरीके से वाहन चलाना या नशा शराब में मद होश के वाहन चलाना, जिसके तहत हमने 6 सितंबर से लेके और आज दिनांक तक 761 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। हमने 761 वाहनों में 242 व्यक्ति ऐसे थे जो बिना हेलमेट के सफ़र करते हुए पाए गए, जिनके पास में बाइक पे 2 सवार 3 सवार लेकिन हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। और उसके तहत हमने उनको वाहनों को कागजात चेक किए, कागजात नहीं मिलने पर वाहनों को सीज किया गया। सीज में टोटली हमने 130 वाहनों को सीज किया है। 130 वाहनों में 2 वाहन हैं ऐसे जो 4 व्हीलर हैं, 4 वाहन हैं जो 3 व्हीलर हैं, 124 वाहन ऐसे हैं जो 2 व्हीलर हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनको हमने सीज किया अभियान के तहत। उसके अलावा बिना सीट बेल्ट लगाए हुए 58 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की है जो बिना सीट बेल्ट लगा के वाहन चला रहे थे। इसके अलावा जो शराब पी करके एक रात्रि के समय दिन में तो नशा शराब में मद होश होकर धारा 185 M एक्ट के तहत 14 व्यक्तियों को अरेस्ट किया और वाहनों को सीज किया। उसके तहत 67 वाहन ऐसे थे जो नो पार्किंग एरिया में खड़े किए हुए थे, जिनसे आने जाने से दिक्कत हो रही थी, उनको 67 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। 74 जो रोंग साइड में चलते हुए पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 78 व्यक्ति ऐसे थे जो ब्लैक फिल्म लगा के वाहनों को यात्रा के दौरान मिले, जिनको चेक किया गया, जिनके वाहनों के शीशे पे ब्लैक फिल्म लगी हुई। इसके अलावा 225 अन्य तरीके से कार्रवाई करते हुए टोटल 761 कार्रवाई की गई और हमारा अभियान अभी भी जारी है। सर, 761 वाहनों पे कार्रवाई की गई है। ये कौन से कितने एरिया में, मतलब क्या सुजानगढ़ शहर थाना क्षेत्र में ही है पूरी की पूरी कार्रवाई, और कितनी नाकाबंदी करके कितनी बार में ये कितने दिनों की केवल मात्र ये पिछले 22 दिन की कार्रवाई है और केवल सुजानगढ़ कोतवाली क्षेत्र शहर के अलग अलग पॉइंटों पे कार्रवाई है। जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, गांधी चौक है और लाडनू तिराया है, नया बस स्टैंड है। इसके अलावा BDS तिराया है। शहर के इंटरनल इलाके में नाथू तालाब है। पूरे इसी तरीके से कार्रवाई किए गए। सर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाइकर्स के लिए तो खासकर सुजानगढ़ में यदि शहर में आपको घूमना है तो आपको नंबर प्लेट और सारा जो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब ओके ही रखना होगा, क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त किसी चौराहे पर आपको मिल सकती है और आपके साथ एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हमारा इसके लिए जनता से ये अपील भी है साथ में कि कोई भी व्यक्ति वाहन चलाए बिना हेलमेट के अपने घर से 2 व्हीलर को नहीं लेकर जाएं और 4 व्हीलर सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इसके अलावा वाहन को लाने ले जाने समय अपने वाहन के दस्तावेज अपने पास में रखें और पुलिस जहाँ कहीं भी रात को किसी पॉइंट पे चेक करे, इशारा रोकने का करे तो तसल्लीपूर्वक रोक करके उनको अपने पेपर्स दिखाएं, शांतिपूर्ण तरीके से सदव्यवहार करें। मैं मेरे जो पुलिस मुलाजमान हैं उनसे भी यही निर्देशित करता हूं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको अच्छे तरीके से रोकने का इशारा दिया जाए, सही तरीके से इसे व्यवहार किया जाए और शालीनतापूर्व व्यवहार के तहत उनके कागजात वगैरह चेक करके जैसा ऑफेंस हो उनके विरुद्ध कार्रवाई करें और सही पाए जाने पर उसको फ्री करें, अनावश्यक किसी को परेशानी भी नहीं हो।
और शहर में बिना बाइक के जो भी संदिग्ध वाहन मिले हैं उनमें हमें ऐसे व्यक्ति भी मिले हैं जो चोरी के वाहन चुरा करके और सफ़र करते हुए पाए गए, जिनके पास नंबर प्लेट नहीं थी, सस्पेक्ट थे, पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके तहत भी हमें कामयाबी मिली है। जो चुराए हुए वाहन थे जो मालिकों को सुपुर्द भी किया गया इसके तहत। बिल्कुल, मैं उम्मीद करूंगा कि ये कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी रहेगी और युद्ध स्तर पर इसी तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई रहेगी। चोरी के खिलाफ भी एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और चोरी की जो मामला होता है सर, पब्लिक में बहुत आक्रोश होता है कि चोरी के मामले बहुत कम खुल पाते हैं और अब एक बड़ी सफलता मिली है। किस तरह से लगातार जो है कितने चोरों को पकड़ा गया? अभी पिछले 5-7 दिन से कंटिन्यू हमारा एक अभियान के तौर पे भी और हमें काफ़ी सारी सफलताएं मिली है। रात्रि में घरों में चोरी करने वाले हैं, कोई धोखाधड़ी करने वाले हैं, रात्रि के समय पहले चिन्हित करके और मकानों की रेकी करके जिस तरह से घटना को अंजाम देते हैं, और या अकेला माहौल दे करके जैसे महिला के गले में चैन है, लूट के मुलजिम भी हमने गिरफ्तार किए हैं। एक थाने का जो स्ट्रीट सीटर है अजय उर्फ मोगली, और एक अविनाश नाम का जो सुजानगढ़ में 5-7 दिन पहले एक महिला अपने घर के बाहर बैठी हुई थी जिसके गले से चैन तोड़ के ले गए। उसके बाद भी लूट का सामान जो एक विकास नाम का और नितिन नाम के सोनी को बेच दिया, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। उसके अलावा एक जाहिद नाम से जो एक सुनार सावरमल के दुकान से पैसे और सोना चांदी लेके चला गया था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक जो सूरजमल उर्फ सुरजाराम नाम का जो नागौर जिले का निवासी है, उसको भी एक गाड़ी के धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। और एक घर में जो रात्रि के समय में बहुत बड़ी वारदात, लाखों रुपए का सामान ले जाने वाले सोहेल पुत्र चांद मोहम्मद जाति बिसायती उम्र 23 साल निवासी मौला साटिया बस्ती के पीछे सुजानगढ़ को भी गिरफ्तार किया है और इनसे काफ़ी सारी और वारदातें भी खुलासा होने की पूर्ण संभावना है। क्या इनके जो है साथ का सामान भी इनसे बरामद हुआ है सर? हाँ, बरामद हुआ इनसे और बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी से बरामदगियाँ हुई है और बरामदगी ही नहीं बल्कि उनके और इलाकों की वारदात खुलने की भी पूर्ण संभावना है। बिल्कुल, लगातार पुलिस अब में एक सघन कार्रवाई यहाँ सुजानगढ़ में देखने को मिल रही है। पिछले 20-25 दिनों में जिस तरह से युद्ध स्तर पर कार्रवाई देखने को मिल रही है, वैसे पुलिस लगातार कार्य करती है, लेकिन पुलिस को 20-25 दिनों में जिस तरह की सफलता मिल रही है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। सर, क्या जनता से वादा करेंगे कि वो किस तरह से एक भय मुक्त वातावरण में जो है व्यक्ति यहाँ आराम से अपना विचरण कर सकता है, और यदि वो अपराध या किसी भी प्रकार की कोई गलती या आवारागर्दी करता है तो वो उसके लिए किस तरह घातक हो सकता है? मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि सुजानगढ़ की पब्लिक जनता जो हमारे पे विश्वास करी है उस पर 100% हम खरा उतरें और जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है तत्काल हम मौके पे जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई करते हैं। कहीं से भी हमें किसी भी टाइम कोई कॉल प्राप्त होता है तो हम ऐसा टाइम नहीं है कि रात्रि के समय फ़ोन नहीं उठाएं, रेस्पॉन्स नहीं दें। जैसे हमें सूचना प्राप्त होती है किसी भी समय, हम रात्रि के समय हो चाहे दिन का समय हो, 24 घंटे में मेरा फ़ोन सारे पब्लिक में निर्धारित स्थानों पे बीट में मोबाइल नंबर दिए हुए, जैसे मुझे कॉल प्राप्त होती है मैं स्वयं भी जाता हूं। और रात्रि में गश्त के दौरान जो सस्पेक्ट मिलते हैं, तो मैं तो एक इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि सुजानगढ़ का आम नागरिक भयमुक्त जीवन आसानी से जिए और ऐसा महसूस करें कि हम सेफ और सुरक्षित हैं। इसके लिए मैं सदैव इनके लिए अच्छे से और गश्त और जितना मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ। बिल्कुल, एक जाते जाते एक कमेंट और लेना चाहूँगा कि जो ब्लैक स्पॉट के लिए भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई चल रही है, एक्सीडेंट के जो मामले भी काफ़ी बढ़ रहे हैं चारों ओर, तो उन मामलों की रोकथाम के लिए भी पुलिस के पास क्या कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है? इसके तहत में जो हमारी जो संभावित जो ब्लैक स्पॉट है उनके जो बैरिकेड्स वगैरह है जिनमें हमने चिन्हित किया है, बैरिकेड्स लगवाए हैं वहाँ पे, और कंटिन्यू हम उनको चिन्हित करने के अलावा भी हम नाकाबंदी वगैरह गश्त वगैरह जब करते हैं उस पॉइंट पे जा कर के भी नाकाबंदी करते हैं। और एक वाहन चलाने वालों के सामने ये मैसेज आ रहा है कि बिना हेलमेट वहाँ सफ़र नहीं करना चाहिए, शराब पी के सफ़र नहीं करना चाहिए। और उस पॉइंट पे हम चेकिंग करते हैं कि इस तरह से वाहन आने वालों का स्टॉपर हो ताकि उसको दूर से दिख जाए, वो स्लो हो जाए। और वाहन धीरे चलाने का घनी आबादी के बोर्ड्स हमने लगवाए हैं कि जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा ये हो, और पब्लिक के सामने मैसेज है कि पब्लिक नाकाबंदी करके और जिस पॉइंट पे जिस तरह से गुजर रही है तो पब्लिक के सामने एक वाहन को स्लो करने का ऑप्शन है। उनको समझाया जाता है कि आप धीरे चलें, घनी आबादी क्षेत्र है, पशु आ रहे जा रहे हैं, इसी एरिया में आप धीरे चलें, तो निश्चित तौर से है कि वो जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। हमारा ये प्रयास है कि जीवन मूल्यवान है, उसको बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए। बिल्कुल, ये थी खास बातचीत सुजानगढ़ कोतवाली सिटी थाना अधिकारी CI बेगाराम जी मीणा, जो कि लगातार
अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और पिछले अगर 20-25 दिन की बात करें तो एक सघन कार्रवाई देखने को मिली है और इस बात का एक अच्छा मैसेज भी पब्लिक में गया है। मैं नागेश कुमार कौशिक, सुनील स्वामी के साथ आप सभी का धन्यवाद।